करता। जिस प्रभु के जिस पिता के पास से आई वहां और यहाँ तक कुछ रास्ता बंद नहीं था, खुला हुआ था। लेकिन पीछे से जब रहते जब जान लिया कि तुम सब चले जाओगे तो बंधन लगा दिया। तब बंधन लगाया तो आपको कर्मों से बाधा कि अभी तक तो रास्ता खुला था, अब लो, अब ये पुण्य करो, ये पाप करो, और पुण्य का पुण्य और पुण्य का पुण्य सबका अलग अलग उसका जमा रहेगा। उसी को कहते हैं संचित कर्म। पहले कभी के आपके जमा है, जब ये सब आप रोक लोगे तो संचित कर्मों का आप तो मिलेगा आपको उस कारण, यानी पर्दे से बाहर जाने के लिए शरीर से, और उसमें नहीं करे तो फिर लौट आओगे, फिर वापस आओगे, फिर सूक्ष्म शरीर के अलग जमा होंगे, लिंग शरीर के अलग जमा होंगे, स्थूल शरीर के अलग, तो सबका भोग अलग अलग है। अगर आपको मिल गया कोई तब तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं जा सकते। तो जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। अब इस छाया में तुम दौड़ रहे हो, ये सूरज कोई असली थोड़ी है, ये तो नकली है सूरज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, उस सूरज का, उस परत, उस आकाश तक, उसका और उसकी रोशनी आपकी आ रही है। सूरज चांद सितारों की न ये असली सूरज है, न असली चांद है, ये अक्स है, उसकी छाया है, और छाया में फंसे पड़े हो, कैसे निकल के जा सकते? जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक। इसलिए सत्संग की तो आपको हर वक्त जरूरत थी। जब से बच्चा जन्मा था, अगर उसको सत्संग में कर दिया जाता तो आज जाग ना जाता। नहीं वहां मत जाओ, साधु बन जाओगे, घर बार छूट जाएगा, तुम चले जाओगे, तो लोग लालच में तुम भी फंस गए, तुम्हारे माँ बापों तक न खुद गए, न जाने दिया, और न तुम्हारे बच्चे गए, बस इसी छाया में फंस गए। अब रोते और चिल्लाते। तो आपने शरीर सुख का कोई काम नहीं किया, सब शरीर दुख के काम किए, तो आपको सुख कैसे मिल जाएगा? उसने शरीर सुख के लिए भी काम रखा, ये काम करो तो शरीर से सुख मिलेगा, और शरीर से ये काम करोगे तो शरीर से दुख मिलेगा। इसीलिए तुम्हें बांट दिया, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छे काम को करना, पाप को मत करना, बुरा काम मत करना। तो आपने न बुरा समझाना। सत्संग में जाते रहते तो आपको समझ मिलती रहती और आप मजबूत रहते, विवेक रहता।